गुड मॉर्निंग। आज फिर से सिंपलेस्ट लर्न के सिंपल प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। आज हम लोग पुराने ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले ज़रा हम लोग देख लें कि आज हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट्स क्या रहेगा। आज भी हम लोग डेटा टाइप्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कल वाले क्लास में हम लोगों ने इंटीजर को देखा था, लेकिन आज हम इंटीजर को एक दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे जिसको हम लोग क्वालिफायर बोलते हैं। यह टॉपिक यहाँ लिख दिया हमने। डेटा टाइप्स तो हैं ही, इंटीजर ही देखेंगे, क्वालिफायर देखेंगे। क्वालिफायर दो तरह का होता है, साइज क्वालिफायर और साइन क्वालिफायर। इसके साथ साथ साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर को भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब आ जाइए, आखिर क्वालिफायर होता क्या है। तो क्वालिफायर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। हमारे पास दो तरह का क्वालिफायर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक को बोलते हैं साइज क्वालिफायर और एक को बोलते हैं साइन क्वालिफायर। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, साइज का मतलब होगा उसके साइज को हम क्वालिफाई करेंगे, या साइन का मतलब होगा कि उसके साइन में। आपको मालूम है कि मैथ में भी दो ही तरह का होता है। कोई भी चीज़ जिसके आगे अगर कोई साइन नहीं हो, यानी अनसाइंड अगर हो, तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लीकेबल है। यह जो साइज जो क्वालिफायर है, इसका मेन काम है साइज को, बेसिक डेटा टाइप के साइज को ऑल्टर करता है यह। और दो ऐसा साइज क्वालिफायर है जो हम लोग इंटीजर पे काम करते हैं, जो उसके बेसिक टाइप इंट के लिए, जिसमें कि एक शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है। यह जो शॉर्ट और लॉन्ग है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल क्लियरली। शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट या लॉन्ग, इसमें क्या क्या फ़र्क है, किसके लिए क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यह जो हमारा जो कीवर्ड है दो, साइंड और अनसाइंड, बेसिकली यह दोनों इसके साइज को आगे पीछे करता है, ठीक है ना। मतलब कि इसके साइन को, माने अगर पॉजिटिव लेगा या फिर निगेटिव लेगा, इसका डिसीजन यहाँ से होता है। साइंड जो भी आपका इंटीजर होगा, या निगेटिव भी लेगा और पॉजिटिव भी लेगा, दोनों लेगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ कुछ भी क्वालिफायर नहीं लगाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सिस्टम साइंड ही मानता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उसको साइंड ही मानेगा, यानी कि वह जो वेरिएबल हमारा होगा इंटीजर का, वह निगेटिव वैल्यू भी लेगा, पॉजिटिव भी लेगा, जिसका एग्जांपल कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जरा सा हम लोग देखें कि आखिर क्या क्या फ़र्क है उसमें। आइए जरा सा देखते हैं इसको हम लोग कि आखिर क्या क्या इसके अंदर फ़र्क आता है। कल वाले क्लास में हम लोग देख रहे थे, आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। या हम यहाँ पे शॉर्ट नम लिखें, या हम शॉर्ट इंट नम लिखें, या हम इसके आगे साइंड लगा दें, या हम साइंड शॉर्ट इंट नम लिखें, चारों का मतलब बिल्कुल सेम है। यह सब का सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नाम है शॉर्ट नम। और ऐसे भी हमने आपसे कहा भी था कल कि प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो शॉर्टेस्ट टोकन होता है, हम लोग उसको लिखते हैं। तो इन चारों फॉर्मेट में सबसे छोटा यही है, इसलिए सबसे अधिक इस्तेमाल यही होता है। जबकि यह अलग चीज़ है कि अगर प्रोग्रामर चाहेगा तब वह इसमें से किसी का भी यूज करेगा और वह गलत नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको यह फैसिलिटी अगर दिया हुआ है, अगर हमको पसंद है तो हम कर सकते हैं। अब आ जाइए, जैसे आपने लिखा इंट नम, अगर आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं साइंड इंट नम। तो क्यों हम साइंड लिखें भाई? अगर साइंड हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जा रहा है, तो साइंड लिखने से फ़ायदा क्या है, इसलिए हम लोग साइंड छोड़ देते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे लॉन्ग नम, लॉन्ग इंट नम, साइंड लॉन्ग नम और साइंड, असल में यहाँ होना चाहिए था साइंड लॉन्ग इंट नम, ठीक है ना। यहाँ पे यह हो जाएगा साइंड लॉन्ग और इसके जगह पे हो जाएगा इंट नम, ठीक है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब है कि यह चारों एक ही को शो करेगा, ठीक है। इसीलिए फिर से इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो फिर सबसे छोटा हमारा कौन होगा, ऊपर वाला होगा,
ठीक है ना, मैंने लॉन्ग नम लिखे, लॉन्ग इंट नम लिखे, साइंड लॉन्ग नम लिखे या साइंड लॉन्ग इंट नम लिखे, यह सब का सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम लोग इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा है, इसीलिए हम लोग इसी का यूज करेंगे। क्लियर है? अब आइए जैसा हम लोग देखें कि आगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी साइज क्या होता है, उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, इस सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई यह जो अनसाइंड इंटीजर है, यह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो आप बोल सकते हैं सर इससे फ़ायदा क्या होगा, अच्छा खासा साइंड है ही जो कि निगेटिव भी ले रहा और पॉजिटिव भी ले रहा, फिर आखिर आप यहाँ पे क्यों ले रहे हैं इसको? तो इसके पीछे लॉजिक यह है कि अनसाइंड अगर हम लेंगे तो मेमोरी साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं शॉर्ट को 1 बाइट मिलता है, अनसाइंड शॉर्ट को भी 1 बाइट ही मिलेगा, और चूंकि उसी 1 बाइट में अब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए, तो फिर वैसे केस में इसका रेंज पॉजिटिव साइड में बढ़ जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। इसका रेंज अगर आप देखेंगे तो अब रेंज हो रहा है 0 से लेकर 255 तक। क्लियर है? और इसके लिए जो भी हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे वो %u होगा या %hu होगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। कल वाले क्लास में भी अगर आपको याद होगा तो %d था साइंड के लिए, उसमें %d को हम शॉर्ट के लिए भी यूज कर रहे थे, अगर चाहते तो %hd भी लिख सकते थे। ठीक है? अब हो गया अनसाइंड शॉर्ट नम या अनसाइंड शॉर्ट इंट नम। इस सब का मतलब सेम है। आपकी जो इच्छा हो आप लिखिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि अनसाइंड का एडवांटेज क्या है तो बिल्कुल क्लियर आंसर देना होगा कि अनसाइंड अगर हम लिख देते हैं तो पॉजिटिव साइड में हमारा रेंज बढ़ जाता है। उसी तरह से अनसाइंड इंट में भी वही है, हमारा पॉजिटिव साइड में रेंज बढ़ गया, इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया %u। अनसाइंड इंट नम लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग का भी रेंज है। यह जो रेंज है रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पिछला वाला रेंज अगर याद होगा, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, जैसे अगर इसको अगर आप जोड़ेंगे -128 प्लस 127, तो आप देखेंगे कि यह 255 ही आता है। इसका मतलब हुआ कि इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ भी मिल जाएगा। और इसका जो आपका होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग वह होगा %lu। मतलब कि अगर %u याद है तो हमको शॉर्ट भी याद है, %u अगर याद है तो लॉन्ग का भी सिर्फ यहाँ l लगा दिया, वहाँ पे h लगा दिया, जबकि शॉर्ट के लिए तो खैर %u भी काम कर जाएगा। अब आ गया यहाँ पे कि फिर एग्जाम्पल में देखिए वही चीज़ है, अनसाइंड लॉन्ग नम लिखें या हम अनसाइंड लॉन्ग इंट नम लिखें, तो आपको मालूम है कौन इसमें अधिक छोटा है, तो ऊपर वाला है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है? अब आइए इस सब के आधार पे हम लोग एक प्रोग्राम जैसा देख लें जो कि बहुत आसान है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं इस प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। आपने कहा इंट num1, ये साइंड है, आपको मालूम है, यह भी साइंड है लेकिन यह अनसाइंड है, यह भी साइंड है, यह लेकिन अनसाइंड है, यह भी अनसाइंड है। हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। वैल्यू को डालने के समय हमने कल भी कहा था आपसे कि हम लोग रेंज का ध्यान रखते हैं और रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिस्टम क्या बिहेव करेगा कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे केस में अगर हम गलती नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? अब आप देखिए यहाँ तक के वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आइए जैसा हम लोग देखते हैं, num6 हमारा क्या है 250, num6 हमने लिया क्या है तो अनसाइंड शॉर्ट num6 है। हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि ना हम जिस कंपाइलर पे काम कर रहे हैं वह 2 बाइट पे काम कर रहा है ना 32 बिट पे नहीं है, यह 16 बिट मशीन है। अगर 32 बिट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है? ये सब तो अपना जैसे जैसे वैल्यू जो आपने दिया है उसको यह प्रिंट कर ही देगा। अब तक तो हम लोग समझ ही गए हैं। ये चूँकि num1 हमारा इंट है इसीलिए यहाँ %d है, %hd num2 के लिए, फिर num3 चूँकि अनसाइंड है तो %u, num4 चूँकि लॉन्ग है तो %ld, या फिर अनसाइंड लॉन्ग है इसलिए %lu,
और चूँकि num6 हमारा फिर से अनसाइंड है, तो अगर हम चाहते तो % लेस लिख सकते थे या %HU भी लिख सकते थे। यहाँ पे हमने जानबूझकर, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जानबूझकर हम लोगों ने माइनस वैल्यू ले लिया, जबकि num3 का नेचर अनसाइंड है और हमने इसको प्रिंट कराने का कोशिश किया। अगर आप इसके प्रिंट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको गार्बेज वैल्यू मिला है, यहाँ पे गार्बेज, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि बार बार हम बोलते हैं कि मशीन को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि होता क्या है कि ना वैल्यू पे कंपाइलर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, यही कारण है कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल तो कर जाता है ठीक से, लेकिन रन करते समय फिर गार्बेज वैल्यू मिलता है। कंपाइलेशन का मतलब कभी भी यह नहीं है, कभी भी यह सोचना ही नहीं है कि हमारा आउटपुट भी सही आएगा, क्योंकि आउटपुट में वैल्यूज़ का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए फिर इंटीजर इस तरह आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। कल हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, उसको मेमोरी का साइज क्या मिलता है, वहाँ पे एक दो और नया टर्म आएगा, प्रिसिजन वैल्यू है, उस सब पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सभी प्रोग्राम को चेक कर रहे होइएगा। बिना चेक किए हुए अगर आप देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा कम होगा। थैंक यू वेरी मच, और कल पुनः हम लोग मिलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के साथ। थैंक्स अ लॉट।